खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान की अदालत में ज़ाती हैसियत में तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PTI को 31 अगस्त को अदालत में पेश होने की हिदायत। इमरान खान की तकरीर का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं कि वो उठे और अपना इंसाफ खुद शुरू कर दे। ये सिर्फ मातहत अदलिया की एक जज नहीं, पूरी जुडिशरी का मामला है। जिस लम्हे हम ये समाअत कर रहे हैं उस वक्त भी अदलिया को बदनाम किया जा रहा होगा। अगर रियासती इदारे काम नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल लार्ज बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। अदालत ने चेयरमैन PTI की जानिब से एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को दी गई धमकियों का नोटिस लिया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, इदारों और हुकूमत को अपनी रेट कायम करनी पड़ेगी। एक शख्स का दिन ब दिन इक़्तिदार का नशा उसे पागल कर रहा है। हर रोज़ हमारी फ़ौज पर तनकीद कर रहा है। फ़ौज, पुलिस और खातून मजिस्ट्रेट को ये शख्स धमकियाँ देता है। साथ कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा क्या ये शख्स कानून से बालातर है। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के ज़ेर इस्तेमाल कमरे पर छापा। हथकड़ी लगे शहबाज गिल को भी साथ लाया गया। SSP की सरबराही में कमरे की तलाशी के दौरान लाल डायरी, एक अमरीकी साख्ता पिस्तौल, एक सैटेलाइट फ़ोन, स्मार्टफोन, शहबाज गिल के 2 पासपोर्ट, मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड्स, करेंसी, दस्तावेज़ात और दीगर अहम अशिया बरामद हुई। शहबाज गिल का लाल डायरी और पिस्तौल की मिल्कियत से इनकार, कहा यह दोनों चीज़ें उनकी नहीं, पहली बार देखा है। कमरे में चीज़ें चेंज थी। 2 गनमैन कमरे में रहते थे। हो सकता है ये पिस्तौल उनका हो या किसी ने रखा हो। उनके पास AK-47 राइफल है जिसका लाइसेंस है। ये भी कहा कि उन पर जिनसी हमला हुआ है। फवाद चौधरी जियो न्यूज़ पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से बाज ना आए। कहते हैं, क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस से सवाल कर सकते हैं कि शहबाज गिल के कमरे पर छापे के दौरान जियो की टीम किस कानून के तहत साथ थी। ये भी बोले कि उम्मीद है फुल कोर्ट इसको तौहीन अदालत के तौर पर नहीं लेगा। शहबाज गिल के कमरे पर छापे के दौरान सिर्फ जियो न्यूज़ नहीं, दूसरे न्यूज़ चैनल्स और सहाफ़ी भी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी ने सिर्फ जियो न्यूज़ का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी की पार्लियामेंट लॉजेस पर पुलिस छापे की मजम्मत। का स्पीकर की मर्जी के बगैर पार्लियामेंट लॉजेस में कोई कार्रवाई नहीं होती। पार्लियामेंट लॉजेस पर पुलिस रेड पर हम खामोश रहे। हम पंजाब असेंबली में भी पुलिस कार्रवाई पर खामोश रहे। हम अपने हाथों से जमहूरी निज़ाम को ख़त्म कर रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान से मोनिस इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर मुशावरत। काफिली की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। नए चेयरमैन नैब का भी नैब अफसरान के असासे जाहिर करने से इनकार। PAC में पेशी के मौके पर चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने कहा, असासे किसी इंक्वायरी या कोर्ट ऑर्डर पर ही खोले जाते हैं। चेयरमैन PAC नूर आलम खान से तल्ख जुमलों का तबादला। काबीना एस्टैब्लिशमेंट और सेक्रेटरी कानून IG इस्लामाबाद को PAC में तलब कर लिया गया। नूर आलम खान ने कहा, बताता हूं मेरे इख्तियारात क्या हैं। बारिशों से शदीद मुतासरा सिंध के मुख्तलिफ अजला में फिर बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, नवाबशाह, नौकोट और मटियारी में वक्फे से बारिश। मुतासरा इलाकों में जमा पानी की सतह बढ़ने लगी। मुसलसल बारिश से कपास, गन्ना और सब्जियों की फसलें मुतासर। कंडियारों और भिरिया के करीब कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें। कौमी शाहराह पर पानी जमा। 3 दिन से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात। बलोचिस्तान में जोब, ज़ियारत, बारखान, मूसा खेल, कला सैफुल्ला, खुजदार, लजमेला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पंजाब बलोचिस्तान सरहदी इलाकों में बारिश से डेरा गाजी खान के बरसाती और मकामी नदी नालों में दुगयानी का खतरा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बारिश मुतासरीन से मिलने नौडेरो प्राइमरी स्कूल पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा हैं। बिलावल भुट्टो ने मुतासरीन की खबर ली, मुश्किलात और मसाइल से आगाही हासिल की। लाड़काना में सैलाब मुतासरीन का डिप्टी कमिश्नर हाउस के सामने एहतजाज। मुतासरीन ने ट्रक से टेंट छीन लिए। मुतासरीन का कहना है कि बारिश के बायस घर, अनाज, माल मवेशी सब कुछ खत्म हो गया। हुकूमत का सैलाबज़दा इलाकों की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस कराने का फैसला। आलमी इदारों को मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की मुखय्यर हजरात से प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में दिल खोल कर अतियात जमा कराने की अपील। कहा मुल्क में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मुतासरीन को फौरी तौर पर 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान फ्लड रिलीफ कैश पहुँचाने की हिदायत। इससे कबल वज़ीर आला सिंध ने भी अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारों से मदद की अपील की थी। वज़ीर आज़म का दौरा कतर। दोहा में वज़ीर आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO की मुलाकात। पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी, हवाबाजी, मैरीटाइम, तवानाई, सयाहत और पेट्रोलियम के शोबों में कतरी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म अमीर कतर और कतर की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा हो गया। एक अमरीकी डॉलर 223 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 217 रुपये 70 पैसे है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि माली साल के अख्ताम तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब डॉलर हो जाएंगे। पाकिस्तान को माली साल 2023 में 31 अरब डॉलर की ज़रूरत रहेगी। बलूचिस्तान और सिंध के साबिक गवर्नर रहीमुद्दीन खान इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज शाम लाहौर में अदा की जाएगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा, सर्विसेज चीफ का जनरल रिटायर्ड रहीमुद्दीन खान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। मरहूम के बुलंदी दर्जात की दुआ। PTI ममनुआ फंडिंग केस में नोटिस का जवाब देने के लिए इमरान खान ने 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के वकील से कहा, आप पूरी कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं, दस्तावेजात आपके पास पहले से हैं, फिर कहां से इकट्ठी करनी है। वकील ने जवाब दिया कि हम गैर मुल्की चैप्टर से दस्तावेजात जमा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बिजली के गैर मामूली ज़्यादा बिल आने पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। अवाम फट पड़े, घरों से बाहर निकल आए। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने GT रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक जैम से गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स ख़त्म करने का मुतालबा। मर्दान में भी एहतजाज, मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। मुजफ्फरगढ़ में बिजली के इजाफी बिल्स के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि हुक्मरान इस्लामाबाद और लाहौर में ज़ाती झगड़ों में मसरूफ़ हैं। पंजाब के 34 और बलूचिस्तान के 28 अजला तूफानी बारिशों और सैलाब में तबाह हो गए। क्या शहबाज गिल को दिखाना ही हमारा कौमी मसला रह गया है?